जब आप बार बार आईएमएफ के पास जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कि आईएमएफ की मंजूरी के बगैर आप कोई भी स्टेप ले नहीं सकते। अब पाकिस्तान और आईएमएफ का एक और प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। और एक और जो कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान को करना पड़ा कि पाकिस्तान ने एक सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो बनाया था, उसका एक एक्ट भी बनाया था पार्लियामेंट ने। उस पर आईएमएफ को एतराज़ था और फिर आईएमएफ के दबाव के ऊपर अब पाकिस्तान ने एग्री किया है कि उसमें कुछ तरामीम की जाएंगी ताकि सेटिस्फाई किया जा सके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। डू यू थिंक कि यहाँ पर आईएमएफ इज जस्टिफाइड? जो भी ठीक, बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जो आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान से कम से कम हम कह सकते हैं कि ठीक करवा ली है। एक पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड का कानून बना था 2023 में और उस कानून के तहत पाकिस्तान की जो 7 सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कंपनियां हैं उनकी उसकी जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड में। उस एक्ट के तहत ये फंड बनाया गया था और ये SIFC का ही इनिशिएटिव उसी के तहत ही चल मतलब वो सेपरेट है, बस SIFC से ये उसमें आप कह सकते हैं तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब प्लान ये था कि जो ये 7 मुनाफा बख्श कंपनियां हैं इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इनके यहाँ से जो इनकी आमदन और उनके जो असासे हैं उसको गल्फ कंट्रीज़ को बेच दिया जाए। ये प्लान था सारा, जिसके ऊपर आईएमएफ का एतराज़ 3-4 बड़े एतराज़ात थे। उन्होंने कहा जी नंबर 1, आप इस तरीके से जो आपकी 85 कमर्शियल कंपनीज हैं उसमें से उठा के 7 कंपनीज को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशल कानून नहीं बन सकता। उन 7 कंपनीज को भी आपने या और कोई कंपनी अगर आपने उसमें ऐड करनी है उसको भी आपको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे बाकी आपकी कमर्शियल एंटिटीज है। नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा जी आप जिसको मर्जी असासे बेचें, आपका राइट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बंद कमरे में आप बैठ के बेचें, आपको कंपेटिटिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस कानून के तहत ये था या अभी भी है कि जो मौजूदा कानून है कि जो मुनाफा है या इसकी आमदन है इस फंड की वो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में नहीं जाएगी, इस फंड के पास रहेगी। सबसे बड़ा एतराज़ उनको इसके ऊपर था कि आपके पास पहले ही खाने को कुछ नहीं है, आपकी रेवेन्यूज कम है, तो जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज होंगे मुनाफा आप यहाँ पर रिटेन कर रहे हैं, उसका फेडरल गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप इसको रिटेन नहीं कर सकते, आप इसको वापस सरेंडर करेंगे। एंड फोर्थली उन्होंने कहा जी कि आप ये भी नहीं कर सकते कि जो इसके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो लेंडिंग करे फंड को, या फंड का जो मुनाफा वहां से जो कुछ आपकी लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उसको आप लेंडिंग करें। तो ये सारी चीजें मजबूरन अब हुकूमत पाकिस्तान को मानना पड़ गई हैं। 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन है। ये जो कानून है इसके अंदर मेजर अब चेंजेस आने जा रही हैं। एक सेक्शन 50 जो है जिसकी वजह से ये जो 7 कंपनीज थी उनको SOE कानून से के कानून से एग्जाम्शन थी वो भी सेक्शन खत्म होगा और होलसेल चेंजेस होंगी उन तमाम शिकों में इस कानून के जिसका ताल्लुक इस फंड के ऑब्जेक्टिव से, इसके बिजनेस से, इसके विड्रॉल से, प्रॉफिट टेकिंग से और जो है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके कंपेटिटिव प्रोसेस से। यहाँ पे बहरहाल एक अच्छी चीज तो कम से कम इस प्रोग्राम के अंदर हमें नजर आई है